हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी रहना चाहते हैं हमेशा स्वस्थ? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी क्या बात है? जैसे कि आयुर्वेद में भी कहा है कि सारे ही रोगों की जो जड़ होती है वो होता है वात, पित्त और कफ का असंतुलित हो जाना, यानी कि इम्बैलेंस हो जाना। तो यदि आप अपने वात, पित्त और कफ त्रिदोषों को बैलेंस में रखते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं। देखिए, यदि आपके वात, पित्त और कफ इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको 148 रोग हो जाते हैं। तो ये रोग आपको ना हो, आखिर आपने करना क्या है? तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आयुर्वेद से ही रिलेटेड मैं कुछ आपको बातें बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप स्वयं को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, होगी भी तो वो आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपको कोई भी जीर्ण रोग नहीं सताएगा। तो देखिए, वाघ भट्ट जी हैं जो ऋषि थे, उन्होंने उनकी दो बुक्स हैं, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। तो देखिए, इनमें इन्होंने 7,000 नियम बतलाए हैं। इनमें से बहुत सारे नियम ऐसे जो कि आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको चर्चा कर रही हूँ। यदि आप उन्हें अपने जीवन में जगह देते हो, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वे नियम क्या हैं और किस तरीके से आप उसे फॉलो कर सकते हैं, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ और इसको आपको फॉलो हमेशा करना चाहिए। यदि आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो जो आपका खाना होता है वो किसी भी तरीके से आपको लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो जहर का काम करता है। यदि आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, इसका आपने ध्यान रखना है। यदि आपको खाने के तुरंत बाद पीना ही है तो आप फलों का जूस पी सकते हैं। और आपको यदि ऐसा लगता है कि फलों का जूस आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, यदि आप पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि हो सके तो मॉर्निंग में आप फलों का जूस पिए और दोपहर में आप लस्सी या फिर छाछ पी सकते हैं और रात को आप दूध ले सकते हैं। तो खाने के तुरंत बाद आपने पानी नहीं पीना है, इस बात को आपने हमेशा फॉलो करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके वात, पित्त और कफ हमेशा संतुलित रहेंगे, आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। इन बातों का हमेशा आपने ध्यान रखना है। खाने के तुरंत बाद पानी ना पी करके आप यदि खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी खाने के बाद अगर आपने लेना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जूस, दूध, छाछ, मट्ठा, लस्सी जिसे आप कहते हैं वो आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको फॉलो करना है, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए, आपको जो सेकंड रूल फॉलो करना है वो ये है कि पानी को हमेशा आपने सिप सिप करके पीना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई लोग कैसे होते हैं कि पानी को एकदम से गटागट पी जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पानी को घूंट घूंट करके पीना है। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है कि आपने जानवरों को और पक्षियों को देखा होगा, वो कभी भी गटागट करके एकदम से पानी नहीं पीते हैं बहुत सारा। वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि चिड़िया को आपने देखा होगा चोंच में लेकर के वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। और जानवर जो होते हैं वो भी चाट चाट के पानी पीते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे पानी पीते हैं। और कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी जानवर को कोई मोटापा हुआ है, डायबिटीज हुई है, कोई भी बीमारी हुई है, तो आपने इसको हमेशा फॉलो करना है कि पानी को आपने हमेशा सिप सिप करके पीना है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और आपके वात, पित्त, कफ दोष आपके संतुलित रहेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और नेक्स्ट आपने क्या फॉलो करना है, कभी भी आपको कितनी भी प्यास लगी हो, कितनी भी गर्मी हो, आपने एकदम से ठंडा पानी आपने नहीं पीना है। ठंडा पानी, बर्फ का पानी या फिर डायरेक्ट फ्रिज से निकला हुआ पानी आपने नहीं लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है आपके लिए और ये कारण आपकी मृत्यु भी ला सकता है। तो देखिए, आपने हमेशा या तो मटके का पानी लेना है या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एकदम से ठंडा पानी आपने नहीं पीना है। इससे देखिए होगा क्या, यदि आप डायरेक्ट ठंडा पानी पिएंगे तो सबसे पहले आपका
पेट ठंडा हो जाएगा। वो जो आपका पानी है वो अपने आपके पेट को ठंडा कर देगा। यदि आपका पेट ठंडा होगा तो आपका हृदय ठंडा हो जाएगा। आपका हृदय यदि ठंडा होता है तो आपका दिमाग यानी कि आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, और यदि मस्तिष्क ठंडा हो गया तो यानी कि आप पूरे के पूरे आप ठंडे हो जाएंगे, यानी कि आदमी ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने का मतलब है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको हमेशा आपने फॉलो करना है। लेकिन नेक्स्ट आपने क्या ध्यान रखना है जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रह सके और आपका वात पित्त कफ बैलेंस रह सके। तो आपने मॉर्निंग में यानी कि अपने दिन की शुरुआत कभी भी चाय कॉफी से नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने दिन की शुरुआत पानी से करनी है। गुनगुना पानी आप लीजिए, 2 ग्लास लीजिए शुरू में, या फिर 1 ग्लास लीजिए। अगर आपको हैबिट नहीं है 1 2 3 4 ग्लास तक आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बड़ी आंत बिल्कुल साफ हो जाएगी, और जिसका पेट साफ रहता है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता है। आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपकी बड़ी आंत साफ हो जाएगी, यदि आपका पेट साफ हो जाएगा, तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जिनका पेट रोजाना साफ हो जाता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं, ये हमेशा आप याद रखिएगा। आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक और फायदा, यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत पानी से करते हैं तो आपके जो मुंह में, हमारे मुंह में क्षारीय तत्व होते हैं जो कि लार में होते हैं, वो धीरे धीरे आपके पेट में जाएंगे। जब आप सिप सिप करके मॉर्निंग में पानी पिएंगे, और आपकी जो पेट में अम्लता होती है, जो अम्ल बनता रहता है, वो आपकी जो एसिडिटी है उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपके खून में अम्लता नहीं आएगी। यदि ऐसा होगा तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो इन रूल्स को यदि आप फॉलो करते हैं, आयुर्वेद में जो कहे गए हैं, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप सालों साल जी सकते हैं। आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं सताएगा। ज्वाइंट पेन, मोटापा, एसिडिटी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटीज या कुछ भी, आपको कभी भी नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और आप इसे फॉलो जरूर कीजिएगा और खुद को स्वस्थ रखिएगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।